हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो की समझ में, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो जगत की बड़ी खबरों की। अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है क्रिप्टो मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है। रिस्क ऑफ ट्रेड से लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए ओम मालविया हमारे साथ हैं, टेजो इंडिया के प्रेसिडेंट। ओम, ये बताइए, इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट वाले एनवायरनमेंट में क्या कुछ और सेलिंग देखने को मिलेगी? क्रिप्टो प्राइसेस क्या कुछ और करेक्ट कर सकते हैं? ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, उसके आप दो तीन बड़े मेजर फैक्टर ले सकते हो कि लाइक ग्लोबल मार्केट डाउन है, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट तो डाउन है ही, बट दो तीन बड़ी कंपनीज है जो लिक्विडेट हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो हम अभी के लिए पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ऐसी चीजें और नहीं होगी इस मार्केट में। अगर मार्केट गिरता रहा तो ऐसी चीजें हम और दे सकते हैं जिसमें और प्रोटोकॉल्स लिक्विडेट हो सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी आएगी, बिग सेल ऑफ हो सकता है। मैं तो जो मेरा सोचना है वो तो यही है कि जस्ट बी प्रिपेयर किसी भी टाइप की चीजों के लिए, और अपना रिस्क उसी हिसाब से मैनेज किया जाए। ओके, रिस्क मैनेज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स आप इस सेल ऑफ को टाइम भी नहीं कर सकते, जैसे इक्विटीज में कहते हैं यू कांट टाइम द मार्केट। अब सवाल यही है कि नॉर्मली अगर आप इक्विटी मार्केट में लोग गिरावट में धीरे धीरे करके खरीदना शुरू करते हैं, does the same apply for the crypto market as well? क्योंकि बिटकॉइन देखिए, it's corrected in what, nearly 70-75%? अगर आप लॉन्गर टर्म देखें, अगर आप पूरा हिस्टोरिकल बिटकॉइन और इथेरियम का मेनली यही रहता है कि जो आपके बड़े एसेट्स है उसमें आप डीसीए कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इट्स मोर ऑफ लाइक एसआईपी, कि आप हर महीने आप हर प्राइस पे कुछ कुछ पैसे पुट कर रहे हैं और इससे आप अपना लॉन्गर टर्म एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो ओनली अपवर्ड्स होता है, राइट? वो हमें पिछले 10 साल की हिस्ट्री से देख रखा है, तो एंड वो चीज होनी भी है, अभी वो आगे भी होनी है। ये सेम काइंड ऑफ सिचुएशन 2018 में भी हुई थी, और फिर उन लोगों ने जिन्होंने अर्ली मूव इन किया, उन्होंने समझा किस हिसाब से हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। उनका पोर्टफोलियो अभी भी आई वुड सजेस्ट कि उनका ग्रीन में होगा या इक्वल होगा। ये जो करंट क्रैश देखने को मिला है, करंट बिकवाली देखने को मिली है, इसका क्या इम्पैक्ट आया है लार्जली मेटावर्स प्रोजेक्ट्स पर, एनएफटी प्रोजेक्ट्स पर? मेरे हिसाब से जितना ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में इंपैक्टेड हुए, बिकॉज वहां पे इतने यूजर्स है नहीं। ठीक है, एनएफटी प्रोजेक्ट्स इज डिफरेंट। एनएफटी प्रोजेक्ट में आपके दो तीन सेगमेंट होते हैं। जो आर्ट वाला एनएफटी सेगमेंट है, जिसमें आर्टिस्ट लोग आर्ट और आर्ट कलेक्टिबल्स एज एन एनएफटी क्रिएट कर रहे हैं, वो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो पिछले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो हमने 40 to 50% ग्रोथ देखी है, अगर हम जैसे कुछ तेजस पे भी जो एनएफटी के जो प्लेटफॉर्म्स है। बट ओवरऑल डीफाई मेटावर्स, इसमें आपका अगर आप यूजर काउंट देखें तो ये पूरा ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। दे आर नॉट इवन 100 डेली एक्टिव यूजर्स बहुत सारी एप्स पे। So clearly there has been a ripple effect. ये नहीं कह सकते कि वो मार्केट्स प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन एक चीज है, जिस धड़ल्ले से दरअसल क्रिप्टो को पर बैंक किया जा रहा था कई सारे देश, एल साल्वाडोर बीइंग वन ऑफ देम, उसके बाद दूसरी कंपनियां, जिस तरह से टेस्ला अग्रेसिव था, ब्लॉकिंग अग्रेसिव था, माइक्रो स्ट्रैटेजी अग्रेसिव था, दे ऑल टेकन अ हिट ऑन देयर बैलेंस शीट। बाकी निवेशकों की क्या भी उतनी ही खराब स्थिति है? सिमिलर टाइप ऑफ स्थिति है सबकी, जैसा टेस्ला में हुआ और जिन्होंने भी पोजीशंस ली थी बिटकॉइन में। पर ओवरऑल इट्स ए गुड थिंग। ठीक है, जो मैं इस बेयर मार्केट के हिसाब से देखता हूँ कि इस वाले मार्केट में क्या होगा कि बहुत सारी जो नॉइज होती है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और आफ्टर इस बियर मार्केट के बाद जो भी चीजें निकलेगी, जो भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो होंगे गुड यूटिलिटी के, जो ओवरऑल क्रिप्टो का जो थीसिस है और क्रिप्टो का जो फंडा है उसको सपोर्ट करेंगे, कि डिसेंट्रलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? जो लोग क्रिप्टो मार्केट में उतर चुके हैं और नुकसान में हैं, और जो लोग उतरने के बारे में सोच रहे थे, अब बैठे हैं कि नहीं भैया हम तो दूर ही रहेंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट एडवाइस यही होती है बियर मार्केट में, कि आप ऐसे एसेट्स में एक्सपोज रहे जो लॉन्गर टर्म हमेशा वैल्यू गेन करते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, दिस टाइप के जो एसेट्स हो गए, इसमें आपको रखना चाहिए। और जो भी लेट्स से शिबा और डॉज और दिस टाइप के थोड़े स्कैमी एसेट्स टाइप्स, उनसे आपको दूर जरूर निकल जाना चाहिए, बिकॉज उन चीजों का सबको पता है, जिनको मीम कॉइन कहा जाता है, जी राइट? हाँ, तो मीम से दूर रहें और पेशेंट रहे, एंड लेट्स होप द सन शाइन्स रियली सून। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ क्रिप्टो की समझ में आज इतना ही। टेक केयर।